नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। परिवार में समस्या आ जाती है, बच्चों के साथ समस्या से हम घिर जाते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ने झगड़ने लगते, यहाँ तक कि तलाक का भी नौबत आ जाता है। तू मैं घनघोर झगड़ा शुरू हो जाता है। भाई भाई के बीच में तनातनी, बाप बेटा के बीच में तनातनी, फैमिली में किसी के साथ भी तनातनी, पड़ोसियों के साथ भी तनातनी, जीवन के साथ भी तनातनी। टेंशन टेंशन टेंशन। क्या करे आदमी? फेलियर आदमी क्या करेगा? एक बंदा बहुत सफल था, बड़ी नौकरी, खूब पैसा, वाह भाई वाह, लेकिन पति पत्नी में साल भर गुजारा नहीं हो सका। शादी के 1 साल के अंदर क्या 6 माह के अंदर दोनों की तनातनी हो गया। इतना तनातनी हो गया कि बस तनते गए और अंत में ऐसा तन गया कि दोनों के दोनों तन गए, बर्बाद। चिंतन खराब हो गया, मन खराब हो गया, जीवन खराब हो जाता है। क्या कारण हो सकते हैं कि जीवन में इतनी सुंदरता होने के बावजूद अब सुबह जरा जगिए, उठिए, ओस की बूंदें देखिए, पत्तों की पंखुड़ियों में, फूलों की पंखुड़ियों में, पत्तों में किस तरह से ओस की बूंदें दमकते हुए पड़ा रहता है। जब सूर्य की पहली किरण पड़ता है तो कितनी मनोहर वो ओस की बूंदें होती है कि आपका मन, दिलो सब तरोताजा हो जाएगा। कुदरत इतनी खूबसूरती से नवाजा है इस धरती को कि देवता भी तरसते हैं धरती में आने के लिए। पर ये क्या, अपने जीवन में सुकून नहीं, सोच में सुकून नहीं, सोने में कोई आनंद नहीं, जागने का कोई खुशी नहीं। आप सोने भी जाते हो बिस्तर में तो वैसे सोते हो जैसे नींद के ऊपर उपकार कर रहे हो, ला रहे हो नींद को। कोई टेबलेट खा के ला रहा है, कोई दवा खा के ला रहा है, कोई दारू पी के ला रहा है, कोई गोलियां खा के ला रहा है, कोई गालियां खा के ला रहा है, कोई गालियां बक के ला रहा है, कोई वगैरह वगैरह उधम क्या न उपाय करते हुए। और जीवन का इस तरह से बदतर हो जाना, कठिन हो जाना, बदबू से भर जाना, जीवन का सारा मिठास खत्म हो जाना, लाइफ की आनंद की ऐसी की तैसी हो जाना और उसके साथ में जीवन जीना कितना नारकी है मित्र, कितना पीड़ादायक है, कितना चिंताजनक है। आए दिन हम ऐसे युवाओं से मिलते जुलते रहते हैं। मेरे एक साथी है, उनसे मेरा मिलना कभी नहीं हुआ, लेकिन व्हाट्सएप का साथी है। पिछले 10 साल से घुमा फिरा करके एक ही रोना है उनका कि उसके ऐसे हैं, वैसे हैं, वो ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब क्या है, जिंदगी को नरक बना करके जी रहे हैं। शंका, एक बार शंका ने घेर लिया तो फिर यह मन जो है इमेज तैयार कर लेता है। बाइपोलर। आप स्वस्थ हैं, खाना भी बढ़िया खाते हैं, बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं है मित्र कि आप मन से स्वस्थ हो, चिंतन से स्वस्थ हो, विचार से स्वस्थ हो, संस्कार से स्वस्थ हो। वहां भी हम बीमार हो सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रभाव है। हम कई बार अपने बीमारी को दूसरे के सामने प्रकट नहीं होना देते। हम बहुत चतुर होते हैं, दिखाने के जिंदगी अलग, घर के जिंदगी अलग और एकांत की जिंदगी अलग। इतने मुखौटे कि कौन मुखौटा कब कहाँ लगाना है, इसे ही याद रखते रखते जिंदगी का सारा खेल बर्बाद हो जाता है। आपके तो कोई मुखौटे नहीं होगा, आप जैसे हैं वैसे ही सबसे मिलते होंगे।
ऐसा तो नहीं है। मेहमान आ गया तो घर झकाझक झकाझक झकाझक, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अरे हम बहुत मानते हैं, हम बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं, हमारे घर में बड़ी प्रेम है, हमारे घर में बड़ी समरसता है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, वगैरह वगैरह। और मेहमान घर से गया और फिर मेहमान बिना बताए फिर लौट गया और चुपचाप दरवाजे की छिद्र से क्या देख रहा है कि घर में तनातनी तनातनी तनातनी। अब असली रूप दिख रहा है घर का, भीष्ट रूप, विकराल रूप, घृणित रूप। कैसे जिंदगी में आनंद आएगा मित्र? मित्रों, समस्याएं तो अनेक है। पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, याद होता है तो समय पर याद नहीं आता, लिखते हैं तो लिखावट की घसीटी ऐसी हो जाती है कि क्या लिखा है समझ नहीं आता, एग्जाम में बैठते हैं तो जो भी याद है वो भूल जाता है, क्योंकि घर का माहौल बड़ा गंदा है, पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, जीवन में बड़ी गंदगी आ गया है। लेकिन हम गंदा मानने को तैयार नहीं, अपने को बीमार मानने को तैयार नहीं, अपने को विकृति के मानने को तैयार नहीं। भले ही परिवार टूट जाए, एक छोटी सी बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में तनातनी 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 कि परिवार टूट जाए, पर ईगो ना जाए। मन में एक बार विचार कर लिया सो कर लिया, अच्छा उससे क्या फायदा हुआ? ईगो और पुष्ट होता गया। पर उपाय क्या हुआ? इसको जब हम तमाम तरह के प्रश्नों में आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उस समस्याओं के जड़ में कभी कभी एक ही कारण होता है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। मित्रों, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है उसकी बुनावट कुछ ऐसी होती है कि मन में यदि आपने कोई विचार बनाया, उस विचार के अनुरूप मन हमारा इस अखिल ब्रह्मांड से वो तमाम चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। और कई बार तो हम इतनी गहराई से उसमें डूब जाते हैं कि वास्तविक क्या है और गैर वास्तविक क्या है इसका भेद का पता ही नहीं चलता, और हम उस उलझन में इतने उलझ जाते हैं कि फिर वो राय रत्ती कुछ भी घटनाक्रम नहीं है, फिर भी कहीं न कहीं सच मान लेते हैं और जीवन में अपनी तबाही ले आते हैं। मन के विज्ञान को समझिए मित्र। आपके जीवन में तमाम समस्याएं हैं, तो आप सभी समस्याओं को निदान एक साथ नहीं कर सकते, पर जो समस्या का जड़ है, जहां से आप अपनी समस्या को समाधान नहीं कर पा रहे हो, कम से कम उस मेन जड़ को, मुख्य जड़ को तो आप पहले खत्म कीजिए। वो क्या है? मन को खुला छोड़ देते हैं। कोई भी विचार आप ले लेते हैं, दिन में कई तरह के विचार ले लेते हैं, और हर विचार को आप सत्य मानने लगते हैं, और सत्य मान करके उसके अनुसार आचरण भी करने लग जाते हैं। अब जो विचार आपके लिए नहीं है वो मन में घुसेगा, उपद्रव करेगा, और आप में वो क्षमता नहीं है, तब क्या होगा? आपके जीवन में अंधड़ होगा। अब एक कल्पना कर लेते हैं, मैं बाहर गया हूं, अब मेरी धर्म पत्नी मुझे फोन लगाता है, कोई कारणवश मैंने फोन नहीं उठाया। अब उसके मन में यदि ये विचार आ गया, वो किसके साथ होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं गलत आदमी के साथ तो नहीं होगा, कहीं वो ऐसा तो नहीं होगा। अब पहले उसके मन ने विचार जन्म लिया, अब उसके मन ने ढेर सारी बातें अब वो आकर्षित करके उसके दिमाग पर वो हावी कर दिया। अब कल्पना कर लीजिए, मैं शहर से लौटा, लेट में लौटा, मैं बड़ा मजाक के मूड में लौटा, और हो सकता है मैं बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब लौटते ही मुझसे पूछा, क्यों जी, आज आपको फुर्सत नहीं मिला भाई मेरे फोन उठाने का? अब मैं मजाक में बोल दिया, अरे भाई उस समय तो खूबसूरत की बला थी,
उसके सामने भरा आपकी फ़ोन, क्या मज़ा आता। अब डिस्टर्ब कर दिए थे। अब देखो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मजाक में अब उसके मन में आ गया, अरे तो फिर मेरा शक सही था। अब धीरे धीरे वो दिमाग घून बन करके ज़िंदगी को तबाह कर देगा। कई बार हम लोग कुछ झूठ बोल देते हैं, कभी मजा लेने के लिए झूठ बोल देते हैं, और कभी किसी बात को, अरे यार अभी इस बात को क्या बताना करके उसको नहीं बताने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, या कभी बात को गोपनीय रखना है, यार बाद में बता देंगे सोच कर झूठ बोल देते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। कभी कभार ऐसे ही झूठ बोल देते हैं, बच्चों से, अपने संतानों से, पतियों से, पत्नी से, दाई से, दादा से, माता से, पिता से, भाई से, किसी से भी। लेकिन कुछ समय के बाद हम ही बता देते हैं कि वो जो मैं बोला था ना, वो दरअसल झूठ था, वो दरअसल सच्चाई बात ये था। अब आपने बोल करके तो निकल गए, लेकिन सुनने वाले के मन में आ गया, अक्सर अच्छा ये हमसे झूठ बोलता है। अब आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, अब सच बोल रहे हैं, लेकिन अगले बंदा के मन में तो बैठ गया भाई कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके सच को नहीं पकड़ा, अब सिर्फ आपके एक झूठ को पकड़ लिया, कुछ झूठ को पकड़ लिया। अब आपको पूरी लाइफ झूठा साबित कर देगा, आप झूठे हो, कमीने हो। अब साबित हो जाता मन में। अब मन ऐसी चीजों को ग्रहण कर लेता है जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो मित्रों, आप यदि मन को थोड़ी सी छन्नी लगा कर रखें कि कोई भी विचार आपके मन में ना घुसे, हर विचार के लिए आपके मन के अंदर कोई जगह नहीं है। अब बाय द वे, मान लीजिए आपका एक घर है, उस घर का गेट खुला है और मोहल्ले भर के तमाम तरह के लोग उस घर के गेट के अंदर जा रहा है, और जो मन आपके घर में उपद्रव कर रहा है, पूरे मोहल्ले भर के नाना किस्म के लोग, पशु पक्षी आपके घर के अंदर आ रहे हैं और नाना प्रकार के उपद्रव भी कर रहे हैं, पशुएं गोबर भी कर रही हैं, पर आप किसी को खदेड़ नहीं रहे हैं। अब बताइए, आपका सुंदर सा घर कितना सुंदर बचा रह जाएगा, आपके सुंदर सा बाग कितना सुंदर बचा रह जाएगा। अब कोई किसान है, खेत के मेड़ को खुला छोड़ दिया है, अब नाना प्रकार के पशु आते हैं, खेत को चरते हैं, गंदगी करते हैं, चले जाते हैं या नहीं भी जाते हैं। अब किसान सोचेगा, मेरा धान तो बर्बाद हो गया भाई, हाय रे मेरी किस्मत, मेरे पड़ोसी ने बर्बाद कर दिया, फला ने बर्बाद कर दिया, ढेका ने बर्बाद कर दिया, इमका ने बर्बाद कर दिया, ढिमका ने बर्बाद कर दिया। मेरे किसान भाई, उसको तो आप ही बर्बाद किए हो। खेत आपका, मेढ़ आपका, तो चौकीदार पड़ोसी क्यों? निगरानी भी तो आपको करना पड़ेगा, गेट तब आपको लगाना पड़ेगा। घर आपका, महल आपका, सोफा आपका, शानदार पलंग आपका, एक से बढ़कर एक रसोई में पकवान आपका, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आप ही का है। नहीं नहीं, हम तो किसी को नहीं रोकेंगे, आएंगे आते हैं जाते हैं और मेरा घर सुंदर बना रहे। तो मित्रों, यह मुश्किल भरा काम है। आप एक मामूली सी 4 दीवारी 4 ईंट से बना हुआ एक मकान, आपने कुछ लाख रुपए खर्च क्या कर देते हैं, गेट को 24 घंटे बंद रखते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति बिना घंटी, बिना इजाज़त के अंदर नहीं आ सकता। घंटी बजा भी ले, चाहे रात दिन बजा ले, जब तक आप गेट नहीं खोलेंगे, आप सहमति नहीं देंगे, आप वेलकम नहीं कहेंगे, तब तक बाहर का एक बंदा मच्छर तक अंदर नहीं आ सकता। और आपका घर, आपके दीवार चकाचक बने रहते हैं। पर जीवन के घर को क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं, कोई दरवाजा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं। जो विचार आया, जो किसी ने कुछ बोल दिया,
किसी द्वारा कोई समझा दिया, या आप अपने आप से उठ गए, सारे चीज़ों को आप अवांछनीय तत्वों को भीतर आने देते हैं और सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये कबाड़ कहाँ से आ गया, ये गंदगी कहाँ से आ गया, ये समस्याएं कहाँ से आ गई। तो मेरे मित्र, उसकी जिम्मेदार भी आप हैं। यदि आप अपने मन का दरवाजा, अपने चिंतन का दरवाजा, अपने मनन का दरवाजा, अपनी सोच का दरवाजा बंद रखते, विवेक का चौकीदार लगा कर रखते, सही सोच, सकारात्मक सोच की एक वहां प्रहरी होता, तो जीवन में समस्याएं नहीं आती मित्र। इसलिए जीवन में लाख समस्या है, पर समाधान तो एक ही है। मन को सकारात्मकता से भरिए, चिंतन को पॉजिटिव से भरिए, वहम को निकालिए, शंका को निकालिए, शक को निकालिए, घृणा को निकालिए, क्रोध को निकालिए, द्वेष को निकालिए, ईर्ष्या को निकालिए। इनको आप घर में जगह मत दीजिए। बदले की भावना को निकाल दीजिए, मत दीजिए जगह। ये आपके सारे शत्रु है जो आपके घर के अंदर आकर के उपद्रव कर रहे हैं, आपके जीवन को, आपकी कोशिकाओं को। आप बीमार हो रहे हैं, बिना बीमार के शरीर में दर्द हो रहा है। कोई बीमारी नहीं है पर गट गट दर्द हो रहा है। कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपकी नसें फूल रही है। कोई बीमारी नहीं लेकिन आपका पेट फूल रहा है। कोई बीमारी नहीं लेकिन सिर में दर्द हो रहा है। कोई बीमारी नहीं लेकिन आपके जीवन में बड़ी बीमारी आ गया है। नकली बीमारी और असली पीड़ा से आप कराह उठ रहे हो। यदि आपसे नहीं बनता, मन कंट्रोल नहीं होता, मन के अंदर चिंतन सही नहीं आता, सकारात्मक बातें नहीं आ पाती, आपका सोच समाज खत्म हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, चिकित्सक के पास जाइए, एक सलाहकार के पास जाइए, काउंसलिंग के पास। डॉक्टर बना ही इसलिए है कि हमारे मन के भीतर में कोई विकृति आ जाता है तो उसको वो भली भांति ठीक करे। मामले से सर्दी हुआ मुझे, मामले से खांसी आया मुझे, मामले से बुखार आया मुझे, 4 दिनों तक मैं देखता रहा, कुछ आयुर्वेद की काढ़ा पीता रहा, फिर लगा नहीं यार, अब ये बीमारी बढ़ जाएगा तो दिक्कतें भी बढ़ जाएगी। अब मैं चला गया डॉक्टर के पास, सारी जांचें की, दे दिया दवा, ठीक होने लगे। एक बार की बात है मित्र, मेरे मन में एक बात उठ गया कि मेरा मन कहीं विकृति तो नहीं आ गया है, क्योंकि मेरे मन के अंदर में 4 पर्सनालिटी एक साथ काम कर रहे थे। मुझे अपने सारे पर्सनालिटियों का ज्ञान हुआ। एक अच्छा वाला गुड पर्सनालिटी, एक बहुत बेड पर्सनालिटी, बहुत गंदा, एक अहंकार का पर्सनालिटी, और एक बहुत उच्च साहित्यकार का पर्सनालिटी, और एक साधु संत का पर्सनालिटी। चारों पर्सनालिटी मेरे जीवन पर एक साथ अभिव्यक्ति ले रहे थे। अब जब चारों पर्सनालिटी अलग अलग चीजें हैं और आपके साथ एक साथ यदि अभिव्यक्ति लेगा तो स्वाभाविक है आपके जीवन में बड़ा तनातनी होगा और अंदर में बहुत गड़बड़ी होगा। मुझे लगा कि मेरे पास ये क्या चीज़ होने लगा है कि मैं किसी के बारे में कुछ सोचता हूँ तो उसके जीवन में वो हाहाकार हो जाता है। मैं किसी के बारे में कुछ देख लेता हूँ तो उसके जीवन में घटित हो जाता है। मैं परेशान हो गया, किसी को क्या बताऊँ ना बताऊँ, किससे क्या बोलूँ ना बोलूँ। मित्रों, फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, कुछ दिन हुआ ही था, फिर डिसाइड किया नहीं मुझे चलना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास चलनी चाहिए। ये मेरी तमाम पर्सनालिटियाँ मुझे और परेशान करती है। अब मैं डॉक्टर के पास गया मित्र, डॉक्टर को सारी बात बताया, पर मैं तो दिख तो स्वस्थ था, मेरा शरीर स्वस्थ था, मेरा मन स्वस्थ था, मेरा चिंतन स्वस्थ था, मैं खुद स्वयं में अपने आप को बीमार महसूस नहीं करता था। पर डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा हाँ चिंता की बात तो है, पर कहीं से आप बीमार नहीं हो, आपका मन विकृत भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप अपने चारों पर्सनालिटी को समझ रहे हो। क्योंकि आपका जो 5वां पर्सनालिटी है उस चारों पर्सनालिटी को भले भांति देख रहा है और समझ रहा है और नियंत्रित भी कर रहा है। यदि ये 5वां पर्सनालिटी आपका होश वाला पर्सनालिटी नहीं रहता तब आप मनोविकृति के शिकार होकर के पागल तो हो ही गए थे। लेकिन जो आपका 5वां पर्सनालिटी था, जो जानता था कि तुम यहाँ अच्छा कर रहे हो,
यहाँ तुम गलत कर रहे हो, यहाँ तुमको ऐसा तुम जानबूझ के कर रहे हो, वहाँ तुम ऐसा जानबूझ कर नौटंकी कर रहे हो। मैं तमाम चीज़ों को, वो घटनाक्रम को, 5वां मेरा जो व्यसन था वो देख रहा था। मित्रों, डॉक्टर से हम दोनों की बातचीत हुआ और आधे घंटे तक की बातें चली। तब मैंने कहा ठीक है, बीमार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक इलाज तो जरूरी है, क्योंकि पीड़ा तो है, अब अवस्थाएं तो फैली हुई है, क्या किया जाएगा। तब उन्होंने एक बहुत मुझे मामूली सी उपाय बताया जो बड़े कारगर रहे। और अपने जिंदगी में के अलावा मैं जितने मित्रों को उपाय बताया, तमाम पढ़े लिखे मेरे मित्र जो कभी विकृत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बिल्कुल स्वस्थ है, चंगा है, वो सही सोचता है, कहीं उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं है। एक मेरे मित्र को तो बड़ा ऐसा हो गया था कि रात दिन उसको टोना, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने बैगाई कर दिया होगा, किसी उसके साथ पड़े रहते हैं, कोई उसके साथ पीछे पड़े रहते हैं, उसकी तरक्की कोई देख नहीं सकते हैं, वो फलाना जो है उनके साथ जानी दुश्मन है। मतलब वाहियात चीज़ें उनके मन में भर जाता था और उसके अपने जीवन को कंडम कर डाला था। बहुत अच्छा उनका व्यापार था, व्यवसाय था, उसको बंद कर दिया। एक बड़ी नौकरी में गया, उसको इस्तीफा दे के आ गया, फिर अपना किसानी करने लगे, फिर वहाँ भी हुए, परिवार के साथ भी उनका अनबन हो गया, बीवी के साथ तलाक हो गया, बच्चों के साथ अनबन हो गया, अकेले पढ़ने लगे और धीरे धीरे करके नशेड़ी फकेड़ी बनने लगे। अचानक एक दिन उनसे मेरा मुलाकात हुआ तो मैंने बोला, अरे मित्र, आप अपनी ये दुर्दशा कैसे करा लियो, नरक में रहता हूँ भैया, तो नरक जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बोला अच्छा बात है, तो किसी दिन स्वर्ग में रहने का मन होगा तो स्वर्ग जैसी जिंदगी जी लो, क्योंकि नरक में रहने का मतलब है नरक जैसे सोच था तो नरक जीवन आ गया, अब स्वर्ग जैसे सोच बनाओगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। बात हुई तो मैंने बताया कि मुझे डॉक्टर ने मुझे एक उपाय बताया था, यदि आपके पास कोई बीमारी नहीं है लेकिन सारे बीमारी के लक्षण हैं, आपके पास कोई वाकई पीड़ा है लेकिन उसका बीमारी का कोई अता पता नहीं है, तब बहुत सिंपल सी उपाय था, मैंने किया, आप भी कर सकते हो। तब मैंने बताया उनको कि आप एक हाथ में नरम गेंद ले लीजिए और एक कड़ी वाली गेंद ले लीजिए, जैसे आपका क्रिकेट का बॉल होता है, टेनिस बॉल, क्रिकेट का टेनिस बॉल, और एक इस तरह से स्पंज वाले बॉल रख लीजिए और आप एक एक हाथ में पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद गहरी सांस खींचिए और उसको दबाइए, जितना हो सकता है दबाइए, तब तक सांस रुका रहे और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये जो सांस को जब हम खींचते हैं, आंख बंद करके जब हम इसको दबाते हैं और सांस खींचते हैं, तो इसकी जो एनर्जी को अनुभव करना है, यहाँ की पीड़ा को अनुभव करना है, खिंचाव को अनुभव करना है, नाक को अनुभव करना है और सांस से अंदर जा रहे उसको अनुभव करना है, और पेट में जाके सांस रुक गया है, रुकने के बाद आपका पूरे अंग में दबाव है उसको अनुभव करना है। ऐसा धीरे धीरे कर लीजिए, आधा एक घंटे का बात है। हो सकता है कि आपके मन में जो विकृतियां हैं, आपके मन में बारंबारता है, आपके मन में शंकाएं हैं, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपका असली नकली समझ नहीं पा रहे हो, अच्छा बुरा समझ नहीं पा रहे हो, क्या सही है क्या नहीं है समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जो आपके मन में आता है वो दिखाई देता है। मेरे एक मित्र थे, उनको भी ऐसी बीमारी हो गया था, रात में सोते थे, उनको लगता था कि उनके साथ सब दगा हो रहा है, उनकी बीवी उसको मार डालेगा, तो वो मन ही मन कुछ दिन से सोचते रहा और एक दिन उन्होंने हथियार सिर में रख लिया, सिराने में। क्यों? क्योंकि मन के अंदर में डर था, मैं रात में सोऊंगा तो मेरी बीवी मुझको मार डालेगा, और वो सिराने में हथियार को रख करके सोए रहे थे और अचानक उसका नींद खुला और उसने सोचा कि अरे ये तो मुझे मार ही डालेगा, तो क्यों ना मैं इसको मार डालूं, और उन्हें हथियार उठाया और वार कर दिया। ईश्वर का कृपा, भाग्य कि वार तो हुआ, चोट तो आई, लेकिन मरने से बच गई उसकी पत्नी। चोट आया, थोड़ा चोट आया, लेकिन चोट तो गंभीर था। मित्र से मैंने कहा कि भैया तो यार मानसिक रोगी है, तो जरा इलाज करा ले, ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले का कृपा था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और हॉस्पिटल गए। डॉक्टर से हमने बात करी, उसने भी बात करी, बताया को कितने अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन रात होते ही उसके मन में दहशत हो जाता है कि मुझे मार डालेगा, इसकी संगति गलत है, उनके साथ है, ऐसा है वैसा है, शक, चरित्र शंका।
फिर कभी लग जाता था कि नशा भी करते होंगे तो और मुझे मार डालेंगे। और उसके बाद उसके इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ। आज दोनों की ज़िंदगी में बड़ी खुशहाली है। जब कभी मैं उनको इस तरह से गेंद दिखाता हूँ तो खिलखिला के हंसने लगते हैं, बोलते हैं मेरे पास भी एक गेंद है। जब कभी कुछ मन में अवांछनीय तत्व घुस जाते हैं, जब कहीं मन में मेरी शंकाएं घुस जाती है, ईर्ष्या घुस जाता है, द्वेष घुस जाता है, जलन घुस जाता है, तो मैं अपने पत्नी को, अपने बच्चों को दुगने तरीके से प्रेम करने के लिए सोच लेता हूँ और फिर धीरे धीरे छोड़ता हूँ सांसें, फिर गहरे खींचता हूँ। दूसरा हाथ में कोई गेंद नहीं है तो मैं दूसरे हाथ के पंजे को दबा लेता हूँ ऐसे, और मैं उस पर पूरा ध्यान फोकस करता हूँ। धीरे 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 छोड़ता हूँ तो इसका जो छोड़ने का जो है तरीका, उसको भी मैं अनुभव करता हूँ। जब छोड़ते जाता हूँ तो हल्का हल्का निर्भर होते जाता हूँ। इस तरह से 10-12 बार करता हूँ और मैं अंदर से बिल्कुल निर्भर हो जाता हूँ और चित्त शुद्ध हो जाता है और मैं खुशी से झूम उठता हूँ। अब मेरा परिवार से ना मुझे डर है, ना मेरे परिवार को मुझसे कोई खतरा है। मित्रों, जिंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं होती है जो वास्तविक नहीं होता, लेकिन हमें लगता तो बिल्कुल वास्तविक है। हमें कोई समझाएगा कि नहीं है तो हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें वो वास्तविक लगता है। राजी नहीं होते हम यह सही नहीं है करके। एक छोटी सी कहानी और बताता हूं। एक और मित्र है, उस मित्र की पत्नी को लगता है कि उसका पति बहुत ड्रग लेता है, बहुत खूंखार है, बहुत गंदा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। ड्रग लेता भी है, बेचता भी है, सप्लाई भी करता है, स्वयं में खुद लेता है। मैंने उस मित्र की पति से पूछा, भैया क्या तुम वास्तव में इतने नशेड़ी हो यार? तो बोला, मैं इतना नशेड़ी तो नहीं हूं गुरुजी, मेरे दोस्त लोग नशा करते हैं और मैं सप्लाई भी नहीं करता हूं। मैं सिर्फ ये है कि मैं उनके साथ बैठ करके खाना वाना खाते पीते रहता हूँ, गप बाजी मारते रहता हूँ, और एक आध सिगरेट या एक आध तलब तम्बाकू का कभी कभी कुछ ले लेता हूँ, या एक आध बार चिलम का फूंक ले लेता हूँ, या कभी कभी आधा कप थोड़ी सी शराब भी पी लिया करता हूँ, लेकिन कभी कभार, हमेशा नहीं। लेकिन मैं रात में ही आता हूँ और मेरी पत्नी कहीं मुझसे पूछती है तो मैं मजाक में कह देता हूँ, दोस्त के साथ बैठे थे, सब गुलछर्रे उड़ा रहे थे और क्या है, और कह देते इतनी कमाई है इसकी धंधा में, ऐसा वैसा। अब उसके मन में बैठ गया, तलाक हो गया। इतना बात बैठी, तलाक हो गया। सच्चाई कितना था? 10%। परिणाम कितना निकला? 110%। मन में बैठ गया, इमेज हो गया, बन गया। अब मन राजी नहीं है मानने को उसकी पत्नी का कि बंदा गलत नहीं है। गलत इतना है कि वो रात में उसके साथ घूमने फिरने चले जाते हैं। पर जिंदगी तो हो गया तबाह, बन गया नरक। अब नरक बन गया, उसको कौन स्वर्ग बना सकता है? तो मित्रों, यदि आपके जीवन में भी तमाम तरह की समस्याएं हैं और आपको लगता है कि आप बीमार नहीं हो, तब भी एक बार मनोचिकित्सक को दिखा लीजिए, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा समस्या में घिरे हुए हैं। इसलिए जो भी ऐसे हमारे जो लोग होते हैं जिनके पास आए दिन समस्या है, उनके मन उसे परेशान करता है, उन्हें एक तो मामूली उपाय है, लेकिन ये किसके लिए है? जिसके पास थर्ड पर्सनालिटी भी है। मतलब वो अपने दोनों कैरेक्टर को देख रहा है कि वह अच्छा आदमी है, उस समय उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। अब वही आदमी मन में बुरा ख्याल लेके आता है, तब उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। वो दोनों पर्सनालिटी को यदि देखने में सक्षम है, तब यह उपाय करते ही उनका एक पर्सनालिटी गायब हो जाएगा। बुरा वाला पर्सनालिटी गायब हो जाएगा, उसके जीवन में अच्छा वाला पर्सनालिटी बचा रह जाएगा, और उसके जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान भी उसको निकलता हुआ चला जाएगा। लेकिन यदि उसको यही पता नहीं है कि वाकई उसके जीवन में एक से अनेक पर्सनालिटी है, पर समस्या है, तब उनको चिकित्सक के पास जाना चाहिए, जिससे उसके जीवन में लाभ होगा। मित्रों, हो सकता है कि आपको यह बातें एक अजीब सी महसूस हो, लेकिन यह जीवन की कटु सच्चाई है कि मेरे मन में यदि बैठ जाएगा कि तुम गलत आदमी हो, तो तुम अपना सर भी कटा दोगे, तब भी अपने आप को तुम अच्छा आदमी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मन में बैठा हुआ है कि तुम गलत हो, तो मैं सदैव तुमको गलत ही समझता रहूंगा। लेकिन मुझको तुमको अच्छा समझने के लिए तुम्हारा अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे भीतर में भी वो बात उठनी चाहिए
कि तुम उतने गंदे नहीं हो, तुम अच्छे आदमी हो। जिस क्षण मेरे विचार में बदलाव होगा, जिस क्षण मेरे दृष्टिकोण में बदलाव होगा, जिस क्षण मेरे चिंतन में बदलाव होगा, जिस क्षण मेरे स्वभाव में बदलाव होगा, तुम उसी क्षण तुम एक अच्छे आदमी बन जाओगे। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, तो मन के दरवाजा में एक चौकीदार बैठाइए, जिसको हम बोलते हैं विवेक। तो कोई भी विचार को आने मत दीजिए, किसी भी शंका को आने मत दीजिए, राग द्वेष को आने मत दीजिए, जलन कुढ़न को आने मत दीजिए, खराबियों को आने मत दीजिए, नकारात्मक तत्वों को आने मत दीजिए। आपका घर, आपका जीवन, आपका लाइफ, आपकी हंसी, आपकी खुशी, आपका प्रेम सब सुरक्षित बचा रहेगा और आपकी जिंदगी में तरोताजगी बना रहेगा। लेकिन जिंदगी में यदि बास मार रहा हो, जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा हो, जिंदगी में कड़वाहट भर गया हो, जिंदगी में पीड़ा के अलावा कुछ नहीं बच गया है, जिंदगी ऐसा लग रहा है कि बोझ हो गया है, जिंदगी परमेश्वर का उपहार नहीं बल्कि एक अभिशाप लग रहा है, जीवन एक वरदान नहीं बल्कि जीवन एक बोझ बन गया है, तो निसंदेह आप अपनी मन की इलाज कराइए। जैसे आपकी मन की इलाज होगा, आपके मन में दरवाजे में ताला लगेगा, चिंतन सही होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, शानदार बनेंगे और जीवन में खुशी की लहरें उठेगी। मित्रों, इसलिए समस्या अनेक है पर उसका समाधान एक ही है कि मन के अंदर को सकारात्मक चिंतन में रखी जाए। वही चिंतन, वही विचार को मन के अंदर आने दिया जाए जो मेरे लिए उचित है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी है, जो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, जो मेरे कारोबार के लिए अच्छा है, जो मेरी नौकरी के लिए अच्छा है। जिसके विपरीत है, ऐसे विचारों के चक्कर में मत फंसिए। जाते जाते एक छोटा सा कहानी आपको मैं और बताते चला जा रहा हूँ। मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में एक महिला थी। अभी वह ईश्वर के घर चली गई है। उस महिला का एक ही काम होता था कि मोहल्ले में जब तक वो 10 घर जा करके हर एक के बारे में कोई दूसरा बात न फैला के आ जाए, तब तक उसका खाया पिया पचता नहीं था। उसका एक ही काम होता था कि एक कहीं दूसरी बात को दूसरी जगह जा करके पहुँचा देना और सारे बहू और सासों के बीच में झगड़ा कराते रहना। कई बार बेटा और माँ के बीच में झगड़ा का कारण भी वो बन जाते थे। कई बार भाई भाई के बीच में भी झगड़ा का कारण ही बन जाते थे। तो कितने घरों को उन्होंने उजाड़ दिया था शंका के बीज डाल करके। और ऐसे बढ़िया से बात बताते थे, ऐसा बढ़िया से एग्जाम्पल दे के बताते थे, ऐसा एविडेंस प्रस्तुत करते थे कि हर आदमी को लगता था कि ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। और सबको पता होता था कि ये सबके घर जाकर अगर फेरा मार के कुछ का कुछ बोल के आ जाते हैं, इसके बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। हर किसी को पता था, पर हर कोई उसके बात को सुन करके सच मानने के लिए भी मजबूर हो जाता था, क्योंकि आप अपने मन के दरवाजा खोल देते थे, आप उनके वशीभूत हो जाते थे, आप उनके विचारों को एक आत्मसात कर लेते थे। वो जैसे ही बोलते आप उनके विचारों में आ जाते, उनकी तंद्रा में आते, और वो जो दिखाता वो आपको दिखता, जो वो बोलता वो आप जो सुनाना चाहते वो आप सुन लेते, यानी जो समझाना चाहते आप उसी को समझ जाते। अच्छे बुरे का भेद आपका खत्म हो जाता, सही और गलत का भेद खत्म हो जाता, नकली और असली का भेद खत्म हो जाता, और आप उसको रियल मान करके अपनी जिंदगी में ले आते और घर में तबाही भी आ जाता। मित्रों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके नज़दीकी भी हो सकते हैं, दोस्त के नाम पर हो सकता है, भाई बहन के नाम पर हो सकता है, माता पिता के नाम पर हो सकता है, गुरु के नाम पर हो सकता है, किसी भी के नाम पर हो सकता है कि जो आपके लिए अनुचित विचारों को आपके मन के अंदर में प्रवेश करा देता होगा। अविवेकपूर्ण तर्क और कुतर्कों का जाल जंजाल में आपको उलझा देता होगा और आप अपने जीवन को, अपने रिश्ते को, अपने कारोबार को, अपने अंदर के सुख को, सबको आप तिरंगे दे देते हो, फिर बेचैन आत्मा बन करके जीवन जीते रहते हैं। मित्रों, आपकी पीड़ा असली है, बीमारी नकली है। बीमारी का इलाज मत कराइए, पीड़ा का इलाज करा लीजिए। जैसे ही आपका पीड़ा का इलाज होगा, बीमारी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बीमारी तो थे ही नहीं, वास्तव में थे पीड़ा। इसलिए तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। यदि आपने मन में किसी रिश्ते को बना लिया तो रिश्ता आपका, लेकिन मन से किसी को उतार दिए तो फिर वो उतर गया। मन से किसी की गलती को स्वीकार कर लिया और माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया, और नहीं माफ़ किया तो फिर आप कुछ भी हो जाए आप माफ़ नहीं कर सकोगे। तो मन के दरवाजे को जरा टटोलिए तो सही कि आपके मन के भीतर में
कौन प्रवेश कर जाता है? पशु पक्षी प्रवेश कर जाता है, गंदगी प्रवेश कर जाता है, क्या शैतान प्रवेश कर जाता है? क्या कर जाता है? मैं परसों रात में सोया हुआ था और एक आवाज मेरे कान तक आया। मुझे लगा कि पड़ोस के घर में कोई है। यद्यपि मैं जानता था कि पड़ोस के घर खुला हुआ है, वहां कोई भी आ सकता है, जा सकता है, वहां कुछ है नहीं। लेकिन मन ने फिर सोचा कि पड़ोस के घर में कोई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मेरे घर आ रहा होगा चोर दरवाजा से और मेरे घर का सामान उठा ले जाएगा। अब देखिए, पड़ोस के घर में है या नहीं है सत्य नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन मन ने अब सोचना शुरू कर दिया और मुझे अंततः यह मजबूर कर दिया कि मैं उठूं और जाकर के उस पड़ोस के घर को देखूं कि वाकई में कोई है क्या छिपा हुआ। और जब मैं जाकर के देखता हूं पड़ोस के घर को, तो वहां एक कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। उस कुत्ते की दुम की इधर उधर करने की आवाज को मेरे मन ने क्या से क्या समझ लिया था। ऐसे ही जिंदगी में मित्र, कभी कभी कुछ चीज हमारे मन के भीतर में ऐसे ही प्रवेश कर जाता है और जिंदगी जब होश आता है तब तक का सब तबाह हो चुका होता है। एक बार अपने जीवन को देखिए, क्रियाविधि को देखिए, नए सिरा से परखिए और स्वयं को जांचे तो सही कि आपके भीतर में कोई शैतान तो नहीं घुस गया है, कोई चोर तो नहीं आ गया है, कोई डाका तो नहीं डाल रहा है, कोई पशु आके गंदगी तो नहीं कर रहा है, कोई उपद्रव तो नहीं मचा रहा है। देखे तो सही। जब देखेंगे और मन में को कहेंगे कि जब तक मैं ना चाहूं किसी चीज पर विचार नहीं करना है। एक बार गहरी सांस खींचिए, शांत चित्त होकर के बैठे, आपका मन आपके सांस सांस चलना शुरू हो जाएगा। सांसों की गति से आपका मन आपके बसवर्ती होता हुआ चला जाएगा। एक गहरी जब सांस खींचते हैं मित्रों, और जब हम इन पांचों तत्वों को दबाते हैं, एक में पूरी तरह से प्रेस करते हैं, एक मीठे दर्द होता है, और दूसरे में हम कठोरता से जब दबाते हैं तो पूरा जो एनर्जी का प्रवाह है, पूरा एनर्जी का प्रवाह एक सेकंड के लिए अवरोध होता है, वही रुकता है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो एक झटके के साथ में उसका प्रवाह जो हार्ट की तरफ आता है और मस्तिष्क में, कपाल में जाकर के वहाँ ऑक्सीजन से युक्त कर देता है। सारी जो अंधेरा भाग है वो वहाँ छटने लगता है। इसीलिए जब हम 15 से 20 मिनट तक जब ये प्रयोग करते हैं, उसके बाद हमारा चित्त, हमारा मन शांत हो जाता है और हमें एक नींद आ जाता है, एक जीवन खूबसूरत होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो फिर मिलेंगे, कभी आपसे बात करेंगे। एक लंबी चर्चा हुआ, अपनों से अपनी बात था। मित्रों, बात को जरा समझना, देखना, फिर जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।